14 पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। सिंधी बस्ती चौराहे के सिग्नल बंद रहने के चलते यहां की यातायात व्यवस्था बिगड़ गई है, वहीं दुर्घटना की संभावना भी बढ़ने लगी है। सिंधी बस्ती चौराहे पर लगे यातायात सिग्नल एक लंबे अरसे से बंद और चालू होने लगे हैं। कुछ दिन चालू रहते हैं तो कुछ समय बाद बंद हो जाते हैं। इससे चौराहे की यातायात व्यवस्था खराब होने लगी है। आए दिन वाहनों के बीच दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। यातायात विभाग और नगर निगम की आपसी सहयोग से यातायात सिग्नल लगाए गए थे, लेकिन अनदेखी के कारण अब इसका कोई रखरखाव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये सिग्नल बंद हैं। और पूरे मामले में निगम आयुक्त का अपना तर्क है। निगम आयुक्त ने कहा कि आपके द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है उसे गंभीरता से लेते हुए 4 दिन के भीतर इन यातायात सिग्नलों का सुधार कार्य किया जाएगा, वरना संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे आप लोगों के द्वारा मुद्दा उठाते हैं, मैंने संबंधित अधिकारी से बात की। उन्होंने कहा कि टेंडर हो गए, 4 दिवस में यहाँ लगने का कार्य आरंभ हो जाएगा। मैंने उनको यहाँ आदेशित किया है कि यदि वे शीघ्र ये कार्रवाई नहीं करते तो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता कार्रवाई और कार्य के प्रति लापरवाही बरतने की कार्रवाई मिलेगी। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जिले में रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान में 21 दलों को शहर के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई के लिए आज रवाना किया गया। जिला प्रशासन द्वारा रोको टोको अभियान की शुरुआत संयुक्त कलेक्टर कार्यालय से की गई, जिसमें कलेक्टर द्वारा 21 दलों को रवाना किया, जो लगातार जिले भर में भ्रमण कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए काम करेंगे। जो लोग मुंह पर मास्क नहीं लगाएंगे उन्हें रोका टोका जाएगा। प्रत्येक दल को रसीद कट्टा भी दिया गया है, जो मौके पर लोगों के चालान भी बनाएंगे। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि पड़ोसी महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। हमारे द्वारा दलों को रवाना किया गया है। अब कड़ाई से मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग और जो सावधानी बरती जाती है सबका पालन करवाया जाएगा। पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी शासकीय कार्यालयों, बैंकों, सार्वजनिक स्थानों पर यह दल भ्रमण करेंगे। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बुरहानपुर की जनता से अपील की है कि कोई आवश्यक काम हो तो बुरहानपुर से बाहर जाए, महाराष्ट्र बॉर्डर पार करें, वरना अपने घर में रहें, अपने शहर में रहें। हमारी सुरक्षा ही हमारा बचाव है। देखिए, हमारे सीमावर्ती जिलों अमरावती, जलगांव, बुल्ढाना, इन सभी में जो है पिछले संडे से आप लोग लगातार देख रहे हैं कि केसेस की संख्या बढ़ रही है। प्रतिदिन का इनका जिलों का आंकड़ा जो है, किसी ज़िले में 900 केस, किसी ज़िले में 500 से ऊपर केस, किसी में 350 से ऊपर केस, ये सारे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और कल हमारे ज़िले में भी 8 केसेज आए हैं, जिसमें से 5 या 6 बैंक के कर्मचारी हैं। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, और यदि हम लोग समय पर अलर्ट नहीं होते हैं तो हम जो है इस आपदा की चोट में जो है ज़्यादा आने की संभावना हमारी बढ़ जाएगी। तो आज से हम लोग जो है रोको टोको अभियान जिले में चालू कर रहे हैं। लगभग 21 दल हम लोगों ने बनाए हैं। प्रत्येक दल में एक वरिष्ठ अधिकारी है और साथ में पुलिस के लोग भी हैं, और सभी थानाओं की मोबाइल और थाने के लोग भी जो है आज से मैदान में पूरे उतर गए हैं। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के मिलेगा उसको हम लोग बुरहानपुर का दुश्मन मानेंगे और उसके ऊपर जो जुर्माना आरोपित करेंगे, और ये कार्रवाई लगातार चलेगी। आज ये बाज़ारों में और बड़े बड़े गाँवों में, जो कस्बे टाइप गाँव है, वहाँ जाएगी। कल से जो है हम लोग मार्केट में जो प्रतिष्ठान है उनमें भी देखेंगे कि मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था, और नो मास्क नो एंट्री के प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बड़े मॉल्स में भी जाएंगे, और सरकारी कार्यालय में भी जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो भी मास्क को लगा के रखेंगे, क्योंकि कल जो बैंक में पॉजिटिव है वो सभी बैंकर्स जो है शासकीय कर्मचारी हैं। तो बेसिकली कोविड जो है उसकी सावधानी प्रत्येक व्यक्ति को रखनी है, और 2021 में हम वापस उसी कड़ाई जो हमने 2020 में लागू की थी वो लागू करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से, बुरहानपुर वासियों के सहयोग से दोबारा से हम लोग कोरोना को हराने में कामयाब रहेंगे। आज जो है हमारी टीमें 21 टीमें हमने बनाई है, लगातार पूरे जिले में चालानी कार्रवाई करेगी जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे। जिले के लोनी महाराष्ट्र की सीमा पर प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण अब नए रूप में अपने पैर पसार रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमण लोगों की तादाद बढ़ रही है। इसका असर महाराष्ट्र सीमा से सटे बुरहानपुर में भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। महाराष्ट्र बॉर्डर पर चाक चौबंद व्यवस्था लगा दी गई है। सुबह से ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका, पुलिस जवान बॉर्डर पर तैनात हैं। बाहर से आने वाले महाराष्ट्र के वाहनों में सवार यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम काशीराम बड़ोले ने खड़े रहकर गुजरात से बुरहानपुर आ रही यात्री बस के यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग कराई। अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए
कलेक्टर प्रवीण सिंह के आदेश पर बुरहानपुर और महाराष्ट्र की सीमा पर लोनी चेक पोस्ट पर सतर्कता बरती जा रही है। यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और यात्रियों से उनके नाम नंबर लेकर रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। अनुसार आज से जो भी बाहर से आ रहा है, महाराष्ट्र जिले से आ रहा है, उनकी आज हम यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं और वो कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार की सारी जानकारियाँ इसमें नोट कर रहे हैं। देखिए, जो महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पोस्ट लगाए हैं। एक लोनी पोस्ट और इच्छापुर चेक पोस्ट पे यहाँ पे आने जाने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। देखिए, हमारे सीमावर्ती जिलों अमरावती, जलगांव, बुल्ढाना, इन सभी में जो है पिछले संडे से आप लोग लगातार देख रहे हैं कि केसेस की संख्या बढ़ रही है। प्रतिदिन का इनका जिलों का आंकड़ा जो है, किसी ज़िले में 900 केस, किसी ज़िले में 500 से ऊपर केस, किसी में 350 से ऊपर केस, ये सारे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और कल हमारे ज़िले में भी 8 केसेज आए हैं, जिसमें से 5 या 6 बैंक के कर्मचारी हैं। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और यदि हम लोग समय पर अलर्ट नहीं होते हैं तो हम जो है इस आपदा की चोट में जो है ज़्यादा आने की संभावना हमारी बढ़ जाएगी। बसों को लेकर हम लोग भी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि बसों में लगभग 50 से 60 लोग होते हैं, तो उनको कैसे हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, क्योंकि उनको बस से उतारना फिर वापस चढ़ाना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। या तो हम उसका दूसरा कोई तरीका निकालेंगे या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट्स अनिवार्य करेंगे कि वो लोग जो है टेस्ट करा के आएँ। तो इस तरह की सारी बातों में हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकली जाके, फिर जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा जिसमें आम जनता को तकलीफ भी ना हो और हमारा जिला कोविड से भी सुरक्षित रहे, वो निर्णय भी हम लोग करेंगे। तो शाम को मीडिया के साथ हम लोग शेयर